यक्षिणी साधना तंत्र विद्या का एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये अलौकिक शक्तियां पाने का रास्ता है, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। पुराने ग्रंथों में यक्षिणियों को अप्सराओं की तरह बताया गया है, जिनके पास बहुत शक्ति और सम्मोहन करने की ताकत होती है। यक्षिणी साधना का मतलब है इन शक्तियों को जगाना और उन पर कंट्रोल पाना। ये एक मुश्किल प्रक्रिया है, जिसके लिए कठोर अनुशासन, शुद्धता और गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। साधक को तन और मन से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस साधना में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। यक्षिणी साधना का रहस्य अभी तक पूरी तरह से कोई नहीं जान पाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये सिद्धि और समृद्धि दे सकती है। सेहे यक्षिणी साधना का पहला और सबसे जरूरी कदम है तन और मन की शुद्धता। साधक को अपने मन और शरीर को हर तरह की गंदगी से मुक्त करना होगा। शरीर की शुद्धता के लिए साधक को रोज नहाना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मन की शुद्धता के लिए साधक को क्रोध, लालच, मोह, ईर्ष्या जैसे बुरे विचारों को त्यागना होगा। ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से मन शांत और एकाग्र हो सकता है। बुद्धता साधक को यक्षिणी की सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ने में मदद करती है और उसे साधना के लिए तैयार करती है। यक्षिणी साधना में मंत्रों का बहुत महत्व है। मंत्र ध्वनि ऊर्जा के सूक्ष्म कंपन होते हैं, जो साधक को यक्षिणी की शक्ति से जोड़ते हैं। हर यक्षिणी का अपना अलग मंत्र होता है, जो गुरु देते हैं। मंत्रों का जप एकाग्रता और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। साथ ही यक्षिणी को खुश करने के लिए विशेष पूजा विधान का पालन करना होता है। इसमें फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करना होता है। पूजा विधि और मंत्रों का सही उच्चारण जानना बहुत जरूरी है, जो गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। जो गुरु के भूमिका बीच वो अमृता है। यक्षिणी साधना के लिए एक शांत और शुद्ध जगह चुनना बहुत जरूरी है। यह जगह ऐसी होनी चाहिए जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो और साधक शांति से ध्यान लगा सके। आमतौर पर श्मशान, जंगल या सुनसान जगहों को यक्षिणी साधना के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ यक्षिणियों की ऊर्जा ज्यादा होती है। साधना वाली जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए और रोज गाय के गोबर से लीपना चाहिए। साधना स्थल पर यक्षिणी की मूर्ति या चित्र लगाना चाहिए और उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। सेक्शन 5 गुरु मार्गदर्शन, सुरक्षा कवच। यक्षिणी साधना एक कठिन और खतरनाक साधना मानी जाती है। इस साधना में गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। गुरु एक अनुभवी साधक होते हैं, जो साधना के सारे रहस्यों को जानते हैं। गैप-टूस वे साधक को सही मंत्र, पूजा विधि और साधना के दौरान आने वाली बाधाओं से निपटने के तरीके बताते हैं। गुरु का आशीर्वाद साधक की रक्षा करता है और उसे सफलता की ओर ले जाता है। गुरु के बिना यक्षिणी साधना करना खतरनाक हो सकता है और इससे बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सेक्शन 6 साधना का प्रभाव, स्वास्थ्य और नैतिकता। यक्षिणी साधना का साधक के स्वास्थ्य और नैतिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साधना के दौरान साधक को कई शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। साधना के शुरुआती दिनों में साधक को थकान, कमजोरी, भूख न लगना, नींद न आना जैसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। यह यक्षिणी की शक्ति के जागरण के कारण होता है। साथ ही साधक को काम, क्रोध, लोभ, मोह के जैसे विकारों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए साधना के दौरान अपने स्वास्थ्य और नैतिकता का खास ध्यान रखना चाहिए। सेक्शन 7 गलत साधना के दुष्परिणाम। यक्षिणी साधना अगर गलत तरीके से की जाए तो इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। अशुद्ध मन से
या गलत मंत्रों का जाप करने से यक्षिणी गुस्सा हो सकती है और साधक को नुकसान पहुंचा सकती है। गलत साधना से मानसिक बीमारियां, शारीरिक कष्ट, दुर्घटनाएं, परिवार में झगड़े जैसी परेशानियां आ सकती हैं। कई बार तो साधक की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यक्षिणी साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के कभी नहीं करनी चाहिए। साधना के दौरान सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। सेक्शन 8, एक डरावनी कहानी। जब साधना हुई भयानक। एक गांव में एक लालची आदमी रहता था जो यक्षिणी साधना करके रातों रात अमीर बनना चाहता था। उसने बिना गुरु के मार्गदर्शन के और शास्त्रों का उल्लंघन करके साधना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसे कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, उसकी नींद उड़ गई और उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। रात जब वह साधना कर रहा था तो उसे एक डरावने रूप वाली यक्षिणी दिखाई दी। यक्षिणी ने उसे डराते हुए कहा, तूने मेरी साधना गलत तरीके से की है, अब तू इसके परिणाम भुगतेगा। यह कहकर यक्षिणी गायब हो गई और वह लालची आदमी पागल हो गया। सेक्शन 9, अंधविश्वास से बचाव। ज्ञान ही शक्ति है। यक्षिणी साधना के बारे में समाज में कई अंधविश्वास फैले हुए हैं। कुछ लोग इसे काला जादू मानते हैं तो कुछ लोग इसे चमत्कारिक शक्ति पाने का जरिया मानते हैं। हमें इन अंधविश्वासों से बचना चाहिए और तर्क और विवेक से काम लेना चाहिए। अगर हम यक्षिणी साधना के बारे में सही जानकारी चाहते हैं तो हमें प्रामाणिक ग्रंथों और अनुभवी गुरुओं के पास जाना चाहिए। ज्ञान ही हमें अंधविश्वास से मुक्ति दिला सकता है। सेक्शन 10, निष्कर्ष, साधना का सार। यक्षिणी साधना एक जटिल और जोखिम भरा रास्ता है। यह साधना केवल उन साधकों के लिए है जो तन और मन से स्वस्थ हैं, अच्छी नैतिकता रखते हैं और गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने को तैयार हैं। हमें यह समझना चाहिए कि साधना का उद्देश्य किसी भी प्रकार की लालसा या स्वार्थ की पूर्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति है। अगर हम यक्षिणी साधना के प्रति सही दृष्टिकोण रखें और सावधानी से आगे बढ़ें, तो यह हमारे लिए लाभदायक हो सकती है।